नहीं कभी कोई आवाज आ रही है, पता नहीं कभी कोई पायल की आवाज आ रही है यहाँ पर, कभी कुछ नींद नहीं आ रही। ऐसी सी जगह पे आज का हमारा रूम है। हाँ भेज भेज भेज, उधर से ना घुस जाए, उधर से ना घुस जाए कहीं। भाई अभी अंदर से ना कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। ये कर रखा है हमारे वर्मा जी ने जरा, क्योंकि वो एक्चुअली में 3 सहेलियाँ थी और 3 सहेलियों में से एक को टाइगर ने ग्रैब कर लिया। और जब टाइगर ने ग्रैब कर लिया तो डायरेक्ट टाइगर उसे झाड़ियों के अंदर ले गया। चलो जी, सिर नीचे करके चलता रही भाई। कुछ ऐसी सी जगह पे आज का हमारा रूम है, जो कि बिल्कुल आउटस्कर्ट्स है। और ये भाई ये पूरा वो जगह है जो कि मैंने अभी आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, सामने वाला एरिया, कि वो ये पूरी की पूरी वो जगह है। अभी अगर उनसे टॉर्च ला सकूँगा मैं तो आपको एक बार दिखाऊंगा। ज़्यादा देर बाहर रुकना भी रिस्की है भाई। क्या हुआ? मकड़ी? भेज 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 भेज। हाँ भेज भेज, बाहर भेज। कहाँ पे? ओए ओए ओ भाई साहब, कितनी बड़ी मकड़ी है। इसे बाहर भेज, बाहर भेज, बाहर भेज इसे, अभी भी बाहर भेज, बाहर भेज, बाहर भेज। कहाँ पर है? ये हाँ भेज भेज भेज। उधर से ना घुस जाए, उधर से ना घुस जाए कहीं। और भाई यहाँ पे तो यही मिलेगा। एक ये बेड है और एक ये बेड है, सामान रखने के लिए ये एक्स्ट्रा इन्होंने दे रखा है। बाहर का भाई अगर मैं आपको बताऊँ, सही बता रहा हूँ, मुझे तो उस मकड़ी से भी डर लगने लगा जो मकड़ी यहाँ पे थी। बहुत ही ख़तरनाक माहौल है भाई यहाँ का, बहुत ही ख़तरनाक। अगर मैं यहाँ पे अपनी अभी इसकी फ्लैश लाइट भी बंद कर दूँ ना तो शायद और भी चीज़ें दिखनी बंद हो जाएँ। एक बार इसे HD 30 में करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अब आपको दिन भी दिखाई देगा थोड़ा बहुत। ये टोटल HD 30 में शूट कर रहा हूँ। ये जो अभी आप इसमें देख रहे हो ना भाई, ये रोशनी कुछ भी नहीं दिख रही है, कुछ भी। HD 30 की वजह से भी यहाँ पे जो है वो चीज़ें दिख रही हैं। ये पहाड़ सामने और ये पूरा इलाका जो है जितना भी है, ये सब लेपर्ड और टाइगर का इलाका है पूरा। आज कोशिश करेंगे कि एक बार अगर अपने को आवाज़ सुनने को मिले ना उनकी, या देखने को, भी जाऊंगा भी मैं थोड़ी देर में। अभी यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद जो यहाँ के ऑनर हैं उनके साथ अभी नाइट वॉक पे भी निकलेंगे, क्योंकि वो बता रहे थे कि नाइट वॉक पे जब वो निकलते हैं यहाँ पे रात में तो उन्हें यहाँ पे टाइगर देखने को मिलता है। तो होप सो। और भाई कहा जाता है कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पे बाघ मिलते हैं। अभी आपने रास्ता ही देखा भाई किस तरीके से रास्ता है, मैं तो जाने में डर लगेगा, जाने में डर लगेगा। हैं चलो देखते हैं अभी तो भाई क्या होता है। रात गुजारनी है अभी अपने ने, तो होप्स हो कि सब कुछ अच्छा हो, कुछ ख़राब ना हो बस। अभी बज चुके हैं जरा, वर्मा जी टाइम दिखाना जरा, रात के 8:30 बज चुके हैं। 8:15 हो गए हैं। और अभी ज़रा चल रहे हैं जरा अपना खाना खाने की तरफ। बहुत दिक्कत है भाई, इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ हैं यार यहाँ पे। तो चलो चल रहे हैं भाई किसी तरीके से। अब टोर्च जला ले तू। डंडी है तो ना तेरे हाथ में? डंडी ले ले भाई, डंडी जरूर रख हाथ में। चलो भाई ये कुछ इस तरीके का रूम है। और ये भाई ये जंगल के बीच में से रास्ता जा रहा है पूरा। सही बता रहा हूँ भाई, सामने की तरफ जो है ना पूरा का पूरा प्योर जंगल है, और जंगल के बीच में से अपने को निकल के आना पड़ता है यहाँ पे। चलो आए गए फाइनली बाहर तो आ गए, लेकिन अभी कुछ इस तरीके का माहौल है। और खाना खाने अभी ज़रा खाना खाते हैं और फिर शायद अपने इस तरफ जंगल की तरफ निकलेंगे, या फिर इस तरफ जहाँ पे
टाइगर देखा था आज भाई लोगों ने ना, तो एक बार ज़रा फ्रेश हो लेते हैं यहाँ पे। ये कुछ इनकी दुकान सी है, यहीं पे खाना खाते हैं। ज़रा चलो बैठो। मेरा तो खाना खाने का मन नहीं है कोई नहीं, एक दो रोटी खा लेते हैं। ना, रोटी खाने का मन नहीं है। तो भाई अभी तो कुछ इस तरीके का माहौल हो गया पूरा का पूरा। पूरा जंगल शांत, पूरा एरिया शांत और पूरी रोड शांत। और अभी इसी रोड पे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, वो शायद नीचे की तरफ रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ से जस्ट 60-70 मीटर दूरी के आगे तरफ एक मतलब चट्टान टाइप की है, जहाँ पे उन्होंने आज टाइगर के गुर्राने की आवाज़ सुनी। तो अभी मैं और मेरा दोस्त जो है वो आ रहा है, और अभी हम दोनों जा रहे हैं इस तरफ। और साथ में आपको एक जो यहाँ की अभी एक स्टोरी जो मुझे पता चली है, जो यहाँ के ओनर हैं उन्होंने बताई है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जस्ट थोड़ी सी आगे बढ़ने की कोशिश करी थी, तो पीछे से हमारा जो डॉगी है ये भौंकने लग गया ठीक उसी साइड में। तो शायद इसको लगता है कि शायद उस तरफ कुछ है। तो अभी भाई आपको मैं बात बताता हूँ कि इस तरफ जो भी मुझे बात पता चली वो ये है कि इस तरफ के एरिया में जो भी आपके किलिंग्स वगैरह हुई है ना टाइगर के द्वारा, वो वहाँ पर हुई है जहाँ पर लोग जंगल के अंदर गए हैं। और जैसे ये है, ये सामने वाला एरिया है, शायद आपको थोड़ा बहुत दिख जाए, ये हो गया। या फिर सामने वाला एरिया जो कि शायद दिखना भी इस टाइम पे मुश्किल है, अर्ली इन द मॉर्निंग शायद आपको मैं दिखा पाऊँ। तो भाई वो स्टोरी क्या थी कि एक लड़की जो कि ज़्यादा छोटी नहीं थी, मतलब 20-22 साल के आसपास की थी, वो जंगल के अंदर गई यहाँ से, जो कि सीधे हाथ की तरफ जो आपका जंगल जाता है उस साइड के एरिया में। और वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ कि जब थोड़ी सी अंदर की तरफ गई, वो एक्चुअली में 3 सहेलियाँ थीं, और 3 सहेलियों में से एक को टाइगर ने ग्रैब कर लिया। और जब टाइगर ने ग्रैब कर लिया तो डायरेक्ट टाइगर उसे झाड़ियों के अंदर ले गया। अभी मैं आपको दिखा दूं, ये टोटल प्रॉपर अभी हम अपनी जगह से भी तकरीबन 100-150 मीटर दूर आ गए हैं। तो आगे जाना और ज़्यादा रिस्की है, अभी आगे की तरफ नहीं जाते हैं। अब यहाँ से वापस चलते हैं अपने रूम की साइड में, क्योंकि अभी हमारा रूम भी यहाँ से तकरीबन 200-250 मीटर के आसपास है। उसमें क्या हुआ कि जब टाइगर ने उस लड़की को जो है ग्रैब कर लिया, तो उसे वो खींचता हुआ सीधा झाड़ियों के अंदर ले गया, और वहाँ पर उसने फिर उसका किल कर दिया। जब बाकी की जो दोनों लड़कियां थीं, जब उन्होंने गांव में आके बताया, तब जाके ये सब चीज़ लोगों को पता चली कि ऐसे ऐसे टाइगर ने एक और लड़की का किल जो है वो कर दिया है। थोड़ी सी आवाज़ होती है, और थोड़ी सी आवाज़ में भाई यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ है। अभी तो मेन टास्क है हमारा यहाँ से सीधा जंगल के अंदर से निकलते हुए हमारे रूम की तरफ जाना। तो वो देखते हैं भाई अभी कैसे करना है। भाई अभी सबसे बड़ा टास्क है यहाँ से निकलते हुए अपने रूम की तरफ जाना। वर्मा जी पहले बता रहा हूँ भाई, भागते हुए चलना, रोकना मत अब, है ना? ठीक है, ध्यान से भाई। ये पूरा का पूरा देख रहा हूँ जंगल है पूरा यार, ये पूरा ही जंगल है। भागते भागते हैं भाई तब यहाँ तक पहुँचे। आ जाओ अंदर ही घुस लो भाई, अब आ जाओ, बंद कर दो भाई साहब। अबे वो बंद नहीं होता क्या ये? चलो ठीक है भाई। भाई अभी अंदर से ना कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। ये कर रखा है हमारे वर्मा जी ने जरा, क्योंकि इसके जो गेट है उस पर कोई ताला नहीं है। ये मेन सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है भाई
कि कुछ नहीं है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे टॉर्च भी नहीं है, जो टॉर्च मांगी थी वो टॉर्च भी नहीं आई है। और ये सीन है कुछ यहाँ पे। टाइम क्या हो रहा है निकी? 10:30 दिखिए जरा, एक सेकंड। उसमें देखिए फ़ोन में अपने, फ़ोन में तेरा ये 10:10 हो रहे हैं भाई। तो अभी का तो भाई प्रोग्राम यही है कि थोड़ी देर अभी और देखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे रात में साफ मना कर दिया गया है कि बाहर नहीं निकलना है यहाँ से। तो भाई रात के ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं और मैं सोने से पहले एक बार आपको ज़रा बाहर का ही सन्नाटा सुनाने आया था। चारों तरफ सिर्फ एक ही खतरा है, बस टाइगर ना आ जाए। क्योंकि दरवाजे के अंदर ना कुंडी नहीं है, तो एक बार ये सच बता रहा हूँ भाई, ये सन्नाटा ही ना बहुत ज़्यादा डराने वाला हो रहा है। तो भाई ये रात के ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके हैं। मुझे तो हल्की बहुत नींद आ गई थी, भाई को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। थोड़ा सा कुछ पैरानॉर्मल और सब चीज़ों का एहसास हो रहा है भाई को। तो अभी मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ फ़ोन में क्या हो रहा है। मैं बताऊँ भाई, अभी ना दोनों जने उठ के बैठ गए हैं। मैं तो सो रहा था पहले, बीच में थोड़ी देर सो गया था, भाई नहीं सो पाया था। क्या लग रहा था निकेत तुझे? अरे भाई फट के 4 हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा। कभी कोई आवाज़ आ रही है, कभी कोई आवाज़ आ रही है। पता नहीं, कभी कोई पायल की आवाज़ आ रही है यहाँ पर, कभी कुछ नींद ही नहीं आ रही। एक सेकंड में सोया हूँ, तुम 2.5 घंटे सो भी गए। एक तो भाई कुछ इस तरीके का ये रूम है, और यहीं पे जो है ना स्पाइडर मकड़ी, वो देखो फिर से आ गई। ये देखो, ये पूरे हाथ के पंजे के बराबर है भाई, पूरे हाथ के पंजे के। अब शायद आप लोगों को दिख जाए। एक तो मुझे सबसे बड़ा खतरा लग रहा है ये काट ना ले गई। और बाहर का माहौल दिखाइए निकेत, बाहर का माहौल दिखाइए जरा। क्या कह रहा है? ना भाई, मतलब ही नहीं। क्यों, क्या बात हो गई? तो रुक जा, मैं दिखाता हूँ। ऐसे ही बता रहा हूँ, जगह ऐसी हो ना तो नींद वाकई में नहीं आएगी। मैं तो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, क्योंकि एक दिन पहले से सो ही नहीं था, इसलिए मुझे नींद आ गई। और अनिकेत मेरे भाई को कुछ आवाज़ आ रही है, क्योंकि उसको पलंग हिलने की एहसास हो रहा है इतनी देर से। बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है ये जगह, बहुत ज़्यादा। तो अगले दिन की सुबह किसी न किसी तरीके से अब फाइनली हो ही गई है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग भाई साहब सबको। भाई रात में सबने देखा कि कैसे यहाँ पे रात में क्या दिक्कत हो रही थी। और ये इसी जंगल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से हमें ऊपर जाना पड़ता है। और ये सामने पूरा का पूरा जो जंगल है आपका, ये लेपर्ड और टाइगर के छुपने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। सामने आप देख सकते हैं भाई, चारों तरफ जो है कोहरा आ गया है। एक टाइम पे तो रात में है वर्मा,
रात में एक टाइम पे आया, ये क्या एक्सपीरियंस हो रहा था कि इतना डर लग रहा था भाई यहाँ पे हैं। रुक जा, तू तो काला हो गया रे, एक मिनट रुक जा। वर्मा भाई को हमारे को सोया नहीं। हाँ क्यों अच्छा सोया क्यों नहीं है तो पता है? फट रही थी रात यार। अरे भाई मतलब ए वो कह रहा है यहाँ पे अभी निकला है टाइगर, सुबह भी निकला है, ऊपर से गेट में लॉक नहीं। मुझे पता क्या डर लग रहा था जब तक, मतलब जब मैं सो गया था तब तक तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब उठा मैं अचानक से 2 बजे, मेरे को ये डर हो रहा था कि ये जो मंजी थी ना ये थोड़ी सी इस तरफ पे लगी हुई थी। मैंने कहा धक्का वो हल्का सा हाथ मारेगा तो थोड़ा सा दरवाजा तो खुल ही सकता है। मैं वो तो गेट भी तोड़ सकता था। वही तो मतलब आधा दरवाजा तो खुल ही सकता था सिर्फ हल्का सा हाथ लगाने पे। मैं तो सोच रहा खिड़की तोड़ के ना आ जा। अबे नहीं ये तो नहीं यार, ये तो मुंह पता है दरवाजा तो वो हल्का सा यूं खोल देता ना, जैसे मान ले मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ तक ये दरवाजा खुलता ना, यहाँ तक तो खुल ही जाता वो किसी न किसी तरीके से, फिर तो वो खोल ही देता यहाँ से। और फिर हमने क्या करा, रात जुगाड़ लगाया कि इसे ना किसी तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पे टिका दिया, और इसका जो कोना था वो मेरे इस वाले बेड से लगा दिया भाई। ये सीन हुआ यहाँ पे। और रात डर इसलिए भी लग रहा था क्योंकि कोई है ही नहीं भाई यहाँ पे। बराबर वाला रूम दिखा देता हूँ आपको अगर आपको हो तो कुछ। लो ताला लगा हुआ भाई इसमें भी। नीचे की तरफ पूरा का पूरा आपका जो रिवर बहती है वो वाला इलाका है, तो इस चक्कर में यहाँ पे और ज़्यादा डर लग रहा था। अभी बाहर तो जाना ही नहीं खैर अभी, क्योंकि बारिश वैसे हो रही है और अभी टाइम भी सही नहीं हुआ है, सुबह के 5:30-6 बज रहे हैं अभी। नींद नहीं आई है रात मेरे को, तो थोड़ी बहुत आ गई है, भाई को तो बिल्कुल भी नहीं आई है, वो तो सोया नहीं है, तो अब थोड़ा सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी मैं सोने नहीं दूंगा उसे, क्योंकि अभी आगे भी निकलना है हमने। आगे आज हमने जहाँ पे जाना है वो पूरा का पूरा मैदावन और बेनी रेंज और ये सोना नदी वाला एरिया है। रात का आपको सीन बता देता हूँ। रात को आपको सीन क्या हुआ था कि जब मैं सो गया था तब अनिकेत मेरे भाई को मतलब ऐसा लग रहा था कि सामने से कोई ना कोई झाँक रहा है, मतलब थोड़ी सी तो क्या था ना कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी टाइप की उससे लग रही थी। हैं और क्या लग रहा था तुझे कि तेरी बहुत ज्यादा शांति थी ना। हाँ अब तुम सो गए 200-250 मीटर तक कोई आसपास है ही नहीं। ये जो नीचे की तरफ अभी ये रास्ता जा रहा है, भैया बता रहे थे अभी कि इनकी नीचे की तरफ ना हल्दी वाले खेत हैं यहाँ पे, शायद अभी यहाँ से नहीं दिखाई देंगे, एक बार और ऊपर की साइड जाएंगे तो पता चलेगा। और वर्मा जी रात तो डर रहे थे, लेकिन सुबह सुबह तोड़ के लाए यहाँ से अमरूद खाने के लिए भाई। सारे ही पेड़ लगा रखे हैं यहाँ पे, अमरूद का, हल्दी का, वल्दी का, सब कुछ है। तो अभी ज़रा चल रहे हैं बाहर की तरफ। अच्छा जी, ये माल्टा का पेड़ है। भाई साहब मस्त एकदम। देखिए भाई पहाड़ की ये तो लाइफ है, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए भाई। रात को नहीं डर लगता है लेकिन बहुत तगड़ा जी। अरे भाई वो नदी। तो दोस्तों अभी ना तो दोस्तों मैं किसी और का डायलॉग बोल गया। तो फाइनली भाई मैं अभी आ गया हूँ ठीक उस जगह पे रात में जहाँ से उस टाइगर के गुर्राने की आवाज़ आ रही थी, और अभी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ अकेला। मेरे सिर्फ पैरों के चलने की आवाज़ आ रही है यहाँ पे। ये यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बना रखी हैं पहाड़ों में, बना तो रखी हैं लेकिन यहाँ पे लोग ही नहीं है। ये देखिए क्या ही ज़बरदस्त मौसम हो रखा है यहाँ पे। ये जो सामने की तरफ से जो रास्ता जा रहा है ना, ये गांव के लिए ये है एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डेंजरस, क्योंकि आप दिन में तो यहाँ से जा सकते हैं और बात करते करते भाई सामने वाले पूरे गांव जो हैं ढक गए हैं बादलों से, जैसे कि नीचे की तरफ ये सारे गांव, सारे ही गांव ढक चुके हैं भाई बादलों से। बादल बहुत ही तेज़ी से आ रहे हैं और थोड़ी देर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी सारा का सारा बादल ही आ जाना है, पूरा फॉग हो जाना है। इन रास्तों से रात में निकलने में डर है, और मेरा मानना तो यही है शायद यहाँ पे इस रास्ते में, मतलब इस रास्ते से रात में शायद कोई ही आता होगा, क्योंकि प्योर टाइगर की और लेपर्ड की छुपने की जगह ठीक उसी जगह से बना हुआ है।
और यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पे ना लोग खेती बहुत कर रहे हैं। अभी ये तो गुफा बता रहे थे वो। ये यही तो गुफा बता रहे थे। यहीं से उन्हें, जो रात टूरिस्ट आए थे, उन्हें टाइगर के गुर्राने की आवाज़ आई थी। भाई ये सीन है यहाँ का। चलो आओ देखता हूँ भाई। चलो बताऊँ, खतरनाक तो बहुत लग रही है ये गुफा। और क्यों ही नहीं छुप सकता है यहाँ पे कोई टाइगर या लेपर्ड, क्योंकि भाई कोई भी नहीं आ रहा। अभी आप देख रहे हो, बात करते करते भी हमें इतनी देर हो गई है। तो मेरा मानना तो ये है कि ऐसी ही जगहों पे जो है, ये तो रोड से सटती हुई जगह हो गई, इसके ऊपर वाली जो गुफाएं हैं वहाँ पे हो सकता है कि शायद लेपर्ड वगैरह छुपते हों। थोड़ा सा डर भी है खैर यहाँ तो। चले क्या आगे? क्या हुआ, डर लग रहा क्या? चलो अच्छी बात है, डर भी लगना ज़रूरी है। चलेगा आलू, आ जाओ चलो। चलो चलो, ये क्या था? ऐसा लगा जैसे भयंकर रोड बैठने वाली है ये। चलो चलते हैं ज़रा, अभी आगे की तरफ चल रहे हैं भाई। और चलते चलते अभी आपको यहाँ की एक कहानी और बता दूँ कि भैया ने बताया था, मैंने रात भैया से बहुत बात करी, वैसे थोड़ा कैमरे में आने में थोड़ा सा मतलब डर रहे थे। डर क्या रहे थे, मतलब आना नहीं चाहते बस कैमरे में। तो उन्होंने ही मुझे 2-4 चीज़ें बताई, वही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ से ना, ये देखो ऊपर की तरफ भाई, ये है पूरी भाई वो चट्टान से छुपने की जगह, ये है पूरी पूरी। और चलते चलते भी अपने लोग यहाँ पर आ गए हैं। ये वही मैदान वाली रेंज है अभी जिसको हमें क्रॉस करना है, प्योर टाइगर टेरिटरी। और पूरे के पूरे बादल जो हैं वो आ चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, खाना वाना खाते हैं, अपना नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। रात जो अपने साथ में जो टूरिस्ट आए थे उन्होंने यहाँ पे सुनी थी आवाज़ टाइगर के गुर्राने की ना। और ये है नहीं कि सेम वैसी जगह लग रही है कि यहाँ पे छुप सकते हैं वो। कालू नाश्ता करने हो जाएगा ना भी, नाश्ता करने लगा। चलो ये भी सही है भाई। और जंगल की लाइफ भाई यही है, डरावनी और संघर्षों से परिपूर्ण, लेकिन चीज़ें जो हैं वो बहुत शानदार हैं देखने के लिए। देख लो को ना वो कहानी बता देता हूँ जो मैं बताने रह गई थी कि यहाँ पे ना एक लेडी थी जो कि ऑलमोस्ट 64 ईयर्स के आसपास की थी। तो यहीं पे ना, जैसे आपको बता रहा हूँ, जैसे ये रास्ते जा रहे हैं ठीक ठीक ऐसे रास्ते की तरफ से ही वो भी गई थी, और अपने गांव का रास्ता था उनका, तो वो जंगल के अंदर गई थी, अकेली थी वो महिला। और जब वो अंदर लकड़ी वगैरह लेने गई, वैसे अमूमन उनका रोज़ का ही काम था। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो लकड़ी लेने गई तो शाम तक अपने घर पे पहुँचे नहीं। अब जब शाम तक पहुँचे नहीं तो जो उनके घर वाले थे उन्हें थोड़ी इस चीज़ की चिंता हुई, लेकिन रात की वजह से कोई उन्हें देखने नहीं जा पाया। अगले दिन जब हुए तब लोग फिर उन्हें ढूंढने निकले कि क्या पता किसी काम से जब गई हों लकड़ी वगैरह लेने, तो क्या पता आसपास फंस गई हों। 3 दिन तक उन्हें उनके घर वाले ढूंढते रहे। चौथे दिन जब उनको देखने को मिला वो बहुत ज़्यादा डरावना था। मान लीजिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये उनका गांव था, ये उनके गांव से ऑलमोस्ट 800 से 900 मीटर दूर उनकी आधी खाई हुई से ज़्यादा लाश मिली। टाइगर ऑलमोस्ट 65% के आसपास की उनकी बॉडी जो है वो खा चुका था। और ये सीन यहाँ पे रेगुलर चलते रहते हैं, साल में ऑलमोस्ट 20-22 किल्स के आसपास यहाँ पे होते हैं, ह्यूमन एंड एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है
पूरा रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे रहता है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है और लोग भी, क्योंकि लोगों का अधिकार है, हक है यहाँ पे रहना, यहाँ पे जंगलों पे। तो ये सीन है। अभी बाकी भाई बात करेंगे यहाँ से पूरी के पूरे जो पलायन की है। पहले ज़रा अपना चलते हैं और नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ा जल्दी जल्दी निकलते हैं ज़रा बाइक से अपनी, है ना। और अभी तो नाश्ता भी नहीं बना और इतनी देर में अभी बस जस्ट बाहर आके देखा कि जो टोटल पूरा कोहरा है भाई। अभी हमें इसी रोड से जाना है निकेत। पूरा रास्ता जो है वो बादल बादल से हो गया है, यानी कि बारिश आज हो सकती है बढ़िया दबा के। आओ अब आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ। देखो यहाँ की, पहले वहाँ चल के बैठते हैं ना निकेत, वहाँ चल के बैठते हैं ना, वहाँ चल के बैठते हैं एक बार, फिर आपको अभी एक ज़बरदस्त स्टोरी सुनाता हूँ जो कि भैया ने फिर से बताई है मुझे। अभी एक स्टोरी ना मैं सोच रहा हूँ इस वाली वीडियो में बताऊँ, यार अगली वीडियो में ही बता दूँ। तो फाइन भाई अभी उस वीडियो को रखते हैं, नाइट वाली स्टे वाली वीडियो को यहीं तक। और जब तक अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक पूरे के पूरे एरिया में जो है कोहरा हर जगह आ चुका है, पूरे ऊपर तक। और अभी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कैसे हम यहाँ से रणथंबुआ और मैदावन और बोनी रेंज की तरफ से होते हुए सीधा अपने आगे दुगड्डा की साइड में निकलते हैं। एक बार दोबारा बता दीजिएगा यार दुगड्डा किस चीज़ की फेमस है। और पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार अभी जो भी मुझे सुपर थैंक्स भेज रहे हैं ना, उन सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू। उसमें एक दिक्कत हो रही है कि वो जो $2 से नीचे वाली सुपर थैंक्स हैं उसमें नाम नहीं आ पा रहा है, तो इस चक्कर में मैं उसको बता नहीं पा रहा हूँ। तो जो भी भेज रहा है वह नाम मेरे पास क्योंकि आ नहीं पा रहा नोटिफिकेशन में, तो आपका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। और मिलते हैं आपसे फिर से एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो उम्मीद करूँगा कि इससे भी अच्छी बना सकें। चलो तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत है आप सबका फ्रॉम द डीप फॉरेस्ट ऑफ जिम कॉर्बेट्स, बेनी, मैदावन एंड सोना नदी साइड रेंज, मतलब कह सकते हैं आप इसको। तो ये इस तरीके से कुछ हमारा जंगल के अंदर जाके जरा जो है एक ये घर है